जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो हमेशा खुलकर बात करती, और मैं कोशिश करूंगा कि आज यानी इनका नाम है रिजवान ज़वेरी साहब। हमेशा इन्होंने इस दमंग अंदाज से बात की है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप इन्हीं की ज़ुबानी आपको एक कहानी को सुना सकूंगा कि किस तरीके से और इस आज के हालात के ऊपर जो हालात चल रहे हैं या जिस तरीके से हमेशा ये बात करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे गुफ्तगू कराने की इन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रिजवान भाई, ये बताएं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप इस तरीके से अब बात करते हैं, तो जिस कोई सियासतदान किसी अपोजिशन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है एक बिजनेसमैन होने के बावजूद आप हर तरीके से पंगे लेने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों? आपने सवाल ज़बरदस्त किया और मैं इसके साथ मैं इस बात को जोड़ूंगा कि ये नौबत आई क्यों। ये नौबत आती इसलिए है कि जब नाउमीदी बढ़ती है। अब जब नाउमीदी बढ़ती है तो आवाज़ तो कहीं से भी निकलेगी। अच्छा, तो एक ही ज़ुबैरी क्यों पाकिस्तान में है या कराची के अंदर जो खड़ा हो जाता अपना आलम उठा के, तो और भी तो पाकिस्तान में बहुत लोग, आपको क्या जरूरत? अच्छा, ये गलतफहमी है कि सिर्फ रिजवान ज़वेरी ही बोल रहा है या वो ही बोलना चाह रहा है, और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं या बहुत सारे हमारे पुराने जो समझदार एक जय्यद ताजर भी हैं या जय्यद सियासतदान भी हैं। असल सियासतदान या असल ताजर तो वो ग्राउंड हो चुके हैं, वो तो बोल ही नहीं पा रहे। उनको पता है कि हम तो गुलाम इब्ने गुलाम है, हम तो बोल ही नहीं सकते। हमारे बोलने से फायदा कुछ भी नहीं है, जितना बोल लिया इसके बावजूद भी हमें इसका हल कहाँ मिला। आप वफाकी हुकूमत को चिल्ला चिल्ला के बोलकर देख लिया आपने, वो उसी तरीके से उसी डगर पे चल रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज करते हैं। आप सिंध हुकूमत को बोलते हैं, बादशाहत तो देखें कि बादशाहत खत्म नहीं होती। भाई मेरे दोस्त, इन्होंने आप अगर सिर्फ सिंध हुकूमत की तरफ अगर आप रहोगे ना, अगर सिर्फ सिंध हुकूमत की बात करता हूं मैं, आप कराची से लेकर मुझे जहां तक सजावल तक का मेरा जाना हुआ, मैंने उस पूरे एक रास्ते के अंदर मैंने एक भी स्कूल नहीं देखा। उसके पीछे रीजन क्या? वो पढ़ने नहीं दे रहे। जब पढ़ेंगे तो सामने वाला शोरमंद होगा ना भाई। जो हमारी बुनियादी जो हमारा हक है वो हमें मुहैया नहीं किया जा रहा। जबकि स्कूल भी वहाँ हर जगह हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनकी भी तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि वाकई उसमें भैंसें और जानवर बांधे जाते हैं। तो आप मुझे बताएं ना, जब शऊर होगा, जब किसी को शऊर होगा तो सामने खड़ा होकर किसी भी हुक्मरान के सामने या किसी जुल्म के सामने, हुक्मरान के सामने नहीं, हुक्मरान हाकिम, देखें आप ये समझ लें कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब जुल्म होगा ना तो आवाज़, हम जैसे और भी लोग हैं जो आवाज़ें कहीं ना कहीं से उठती हैं, कई लोगों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं। देखें, एक दिन तो मरना है, एक दिन जाना है, बोल कर ही चले जाओ। कई लोग मसलियतों की बिना के ऊपर बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार, हमारा दीगर इशूज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसलियत की बिना पे साथ हमें बैठना है, हमें उनसे काम लेना है। और भाई काम कुछ भी नहीं ले सकते हो आप, उनसे कुछ भी नहीं ले सकते हो। लानत भेजो ऐसे काम के ऊपर जिसमें आपको लोगों की आवभगत और उनकी खुशामतें आपको करनी पड़े, इसके बाद अगर आपको इनसे काम निकलवाना पड़े। खुदारा, मैं रिजवान ज़वेरी तो कभी भी नहीं करेगा। मैं उनकी गुड बुक में नहीं आऊं। सियासतदान, मैं उनकी गुड बुक में नहीं आ सकता हूं, नहीं आऊं। मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है, आपने एक चीज आपने ऐड नहीं की, आप वो भी ऐड करें। आपने कहा आप उसके लिए सियासतदानों के लिए भी आप बात बोलते हैं। ओपोजिशन, ऐसा लगता है जैसे ओपोजिशन का आप किरदार अदा करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 22 करोड़ अवाम है, आपको क्या लगता है कि क्या 2300 लोग जो इलेक्शन के अंदर जो हिस्सा लेते हैं, क्या ओपोजिशन वही होती है? आम अवाम, 22 करोड़ अवाम है ना, वो ओपोजिशन होती है। असल उनका किरदार वो होता है। इस गलतफहमी से बाहर निकलो और झूठ खसूट की दुनिया से अगर आप निकलोगे तब आपको समझ में आएगा। वो बादशाहत की दुनिया उनको पसंद है, वो चाहते हैं कि हम बादशाहत में चलेंगे। इसी तरीके से ये आए, गुलाम इब्ने गुलाम है, ये हमारी गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इसी तरीके से ये यानी कहते हो कि भेड़ और बकरियों की तरह हमारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हम उस तरीके से देखो, रिजवान ज़वेरी मरते दम तक अपनी हक और सच बात बोलता रहेगा जिस जगह पर भी होगा। मैंने आपको एक बात ऐड करने की मैंने बात बोली थी कि आपने सियासतदानों के बारे में बोला। मैं ये कहता हूं, मैंने हरगिज इस बात पर, यहां तक के ताजिर होने के बावजूद भी, मैंने उन हमारी सफों में मौजूद वो काली भेड़ें जो ताजिर मौजूद हैं, उनका भी मैंने हमेशा से मैंने कला कमक करने के लिए मैंने साथ में उनके खिलाफ मैंने आवाज निकाली है। मगर कहने का मकसद, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा कि रिजवान ज़वेरी अपनी आवाज रोक लेगा। इंशाअल्लाह ताला जो बात मुझे बोलनी होगी वो बिल्कुल 100% बोलूंगा, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। चैम्बर का इख्तलाफ था, मैंने सामने बोला, मजीद भाई को भी मैंने बोला, इदरीस मेमन को बोला, सामने बोला मैंने। ताजिरों के लिए बात थी कि हमारे वही ताजिर थे जो कोविड के बाद जिन लोगों ने रेटों के ऊपर जखीरा अंदोजी की, माल को जखीरा किया और उन लोगों ने रेट कीमतें बढ़ाई, वो कौन था? वो भी हम में से शामिल था। आप देख लें कि अब अदालती निज़ाम देख लें, पढ़ाई का निज़ाम देख लें, तालीम देख लें, जो हमारे जो असल इंसाफ का जो एक हमारा जो हक है, हमारे हुकूक हैं, वो हमें मिलते नहीं हैं।
तालीम हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इंसाफ खास तौर पे एक एक छोटा छोटा। मैं तो उस केस के ऊपर मैं आपके सामने इस मीडिया के तवज्जुह से मैं ये भी अदालतों के सामने कहूंगा कि जिन्होंने 500 रुपए की चोरी की हुई है वो 5-5 साल से वो कैद हुए हुए हैं, उनको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह ताला रिजवान ज़वेरी ने, इंशाल्लाह हमारी टीम बैठ रही है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं कि इंसाफ फराम नहीं कर रहे, तब ये ताजिर सारी चीजें कर रहा है, सारी चीजें ताजिर ही करेगा। तो हमने कहा कि आप ये बेड़ा उठा लो और बस खत्म, कोई परवाह नहीं। रिजवान भाई, अभी आपने कहा कि जो छोटे छोटे चोर हैं वो बंद हैं, ये बात तो इमरान खान साहब ने भी शुरू से कहा था कि मैं बड़े चोरों को पकड़ूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका। जब वो नहीं कर सके आप, तो एक रिजवान ज़वेरी कैसे करेगा? देखिए, ये बात तो कहने की है ना कि हमने अपनी बोलकर अपना अलम तो बुलंद कर दिया ना, दिल में कोई तशनगी नहीं रही कि मैं झूठ बोल के अपनी ज़िंदगी बसर नहीं की। ये आज के जो इंटरव्यूज़ हैं या जो मैं बातचीत कर रहा हूं, तो हमारे वो साथी भी जो होंगे हमारी सफ़ों में मौजूद होंगे, जो हमें देखकर बहुत सारे ऐसे फ़ौरन से देखें ना, अल्फाज जब तक के बोलते नहीं हो तो मुखालफिन का पता नहीं लगता। लोग बोलते हैं कि यार हमेशा से गुड बुक में रहो। मुनाफिकत देखें, अगर आप, ये हज़रत अली का कॉल उन्होंने फरमाया कि मुनाफिकत ये नहीं कि किसी के पीछे उसकी बुराई कर दो, यहां तक कि अगर आपके सामने वाले शख्स के अगर दिल में अगर बात बुराई है और उसको जाहिर नहीं करते हो, यह भी मुनाफिकत के जुमरे में आता है। रिजवान ज़वेरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे किसी मुनाफिकत के जुमरे में नहीं आएगा। ये वो और लोग होंगे जो कर रहे होंगे, उनकी आदत होगी, उनको अच्छा लगता होगा। देखें, इंसान आदत बदल देता है मगर फितरत नहीं बदल सकता, इसलिए कि आदत बदली जा सकती है, फितरत खून के अंदर सलाहियत कर रही होती है। क्या रिजवान जो जितनी कराची के अंदर आपकी ताजिर तंजीमें हैं, क्या उनको कोशिश करेगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे रहकर हम आवाज़ उठाएं? तो ऐसा हो सकता? बहुत जगहों पे मैंने कोशिश की, बहुत जगहों पे ऐसा नहीं है। हम लोगों ने खेल के जरिए, देखें आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी बताना चाहूँगा कि रिजवान ज़वेरी सिर्फ एक बात के लिए कभी नहीं आया, बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिसको हाईलाइट करने की हमने कोशिश की, चाहे वो हुकूमती लोग हो गए, चाहे वो अपोजिशन के लोग हो गए, उनकी जो इख्तलाफात थे या इनकी जो इख्तलाफ की बातें थी, हमने हमेशा से कहा कि देखो, अपोजिशन को और हुकूमत को एक साथ रह के अवाम के बारे में सोचना चाहिए। हमने ये भी कहा, हमने ताजिरों के बारे में कहा। मेरा सवाल उन लोगों से भी अभी मैं सवाल करना चाहूंगा कि ताजिरों के आपस में इख्तलाफ से किसको फायदा है, वो बता दे। ये कौन सा ऐसा टाइम आया था अचानक ही कि 2017 के बाद पूरा मैकेनिज्म पूरा चेंज हो गया कि आपने देखा होगा कि अचानक से ही हमारी ताजिर कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा फसाद बरपा हुआ कि छोटी छोटी तंजीमें बढ़ते 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 आज वो इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि आप एक पत्थर उठाओ, वहां से आपको ताजिर नुमाइंदगान और एक ताजिर, एक कायद नजर आएगा आपको। यानी हर शख्स कहता है भाई मैं बड़ा हूं, और भाई मैं भी कह रहा हूं रिजवान ज़वेरी कोई बड़ा नहीं है, आप ही बड़े हो, आप सब कुछ हो, अच्छे सियासतदान भी हो, आप सब कुछ हो, आप ही बन जाओ। मैं कहा कुछ बन जाओ। देखें, आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो आपके बारे में अच्छे अल्फाजों से आपको याद नहीं करेंगी। आप किसके लिए दुश्मनी कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप के साथ कर रहे हो। जैसे अभी यहां पर अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जब कोई बात किसी ताजिर नुमाइंदे के लिए हो, चाहे सियासतदान के लिए हो, जैसे हलीम आदिल शेख के लिए कोई बात आई थी, फौरन से वो अपने कारकुनान को लेकर रोड पर निकला है। हालांकि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, उन्होंने वो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान उन्होंने वो जो इलेक्शन जो एक रूल रेगुलेशंस है उसकी खिलाफवर्जी की थी, तो उन्होंने क्या किया था, फौरन से बाहर खड़े हो गए। आपने ये देखा होगा कि अक्सर बेशतर अभी पिछले दिनों में एक वाकया हुआ था कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर उनकी मज़ार की जो बेरुमती की थी, वो आप उसका देखें कि मरियम नवाज फौरन से वो रिलीज उनको रिलीफ मिल गया। भाई, क्या बादशाह के लिए आपको खुदा लगे पड़े हुए तो नहीं है? हर आदमी अपनी बादशाह चाहता है, हर आदमी यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर छोटे वजीर से लेकर एक मुशीर से लेकर आप बड़े बड़े वजीर आजम को देख लो, यहाँ पर प्रोटोकॉल की बातें करते थे। कौन यहाँ पर उठाकर देखे ना, सारा रोड सारा प्रोटोकॉल से भरा हुआ, बोला हम नहीं लेंगे। माजी के बारे में बोला कि वो तो बदमाश थे, वो तो फलाना थे। वो सारा ड्रामा शोबदेबाजी सारी खत्म हो गई। वो सारी यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलानात थे, गवर्नर हाउस को खोलने के ऐलानात थे, वजीर आजम हाउस को आपको उसको लाइब्रेरी और वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की बातें थी, सारी खत्म हो गई। बात आपने क्या की, आपकी बात के अंदर नफी खुद ही आपने की है। आपको को बोलने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था। जो बात आपने की है, देखिए पलट कर वो आपके पास फिर वापसी आ रही है। तो सियासतदान हो गए या ताजिर हो गए, वो जहां गलत बात करेंगे रिजवान ज़वेरी बोलेगा। इंशाल्लाह मेरे साथ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खामोश आवाज है, वो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो भी बोल पड़ेंगे और वो बड़ा खतरनाक बोलेंगे। मुझसे कई गुना, मैं समझता हूं मुझसे भी कई गुना ज्यादा सख्त अल्फाज बोलेंगे। वो कब बोलेंगे? जब क्या आवाम मरने लगेगी जिस तरीके से अभी मर रही है, सियासतदान अपनी मजे ले रहे हैं,
आम आदमी जो मजदूर पेशा है वो भूखों मर रहा है, खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चे उनके रोडों पे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो ये कब सही होगा और कौन सही करेगा? आप अपनी आम जिंदगी के अंदर देख रहे होंगे कि आप ट्रैफिक का माहौल देख रहे होंगे, लोगों को चलते फिरते लोगों को देख रहे होंगे। आपने देखा होगा इस 2021 के अंदर लोगों को स्कूटर पे गाड़ी पे चलते हुए देखे, वो ज़हनी मरीज आपको नहीं नजर आते। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़हनी मरीज इतने डिप्रेशन में है कि कभी वो हुकूमत की तरफ देखते हैं, कभी वो न्यूज़ टिकर की तरफ देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे, किस जगह जाएंगे। महंगाई का ये हाल हो गया कि लोग अपने रिश्तों को, अपने घर को, परेशानियों को एक तरफ रख के वो अपनी परेशानी के अंदर वो अपने आप को तबाह हाल अपने आप को समझता है। तो वो डिप्रेशन के अंदर आ चुके हैं कि वो एक वक्त होगा कि जब अपने ऊपर जब सर पे पड़ती है, मैंने आपसे इससे पहले कहा कि सियासतदान के ऊपर हो गया या ताजिर कायदीन हो गए या ताजिर हो गया, शोर उसी वक्त मचाता है जब उसको खुद के ऊपर पड़ती है। आपने देखा होगा 2019 का जो शब्बर जैदी ने जो टैक्सेशन का जो एक 50,000 रुपए से जायद का उन्होंने टैक्सेशन का उन्होंने एक परसेंटेज डाला था कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्या हुआ था, सारे तमाम ताजिर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे ना, एक टाइम आया था। मगर पता नहीं क्या हुआ कि वो जो इज्जत जो वो हर किसी को बर्दाश्त नहीं हुई, हजम ही नहीं हुई लोगों को। लोगों ने अपने तौर पे अपनी कोई 1.5 इंच की उन्होंने मस्जिद तामीर की और खड़े हो गए। हर शख्स कहने लगा मैं उनके नाम क्या लूं, मैं सब जानते कि किन किन लोगों की बात कर रहा हूं। 50 दफा वो जलील हुए, 50 दफा ऐलानात हुए कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन का अल्टीमेटम, 4 दिन का अल्टीमेटम। वक्त आपने दे के पीछे हट के आपने वो कर दिया आपने कि वो दोबारा से हम इज्जत दोबारा बना ही नहीं पा रहे। अब दोबारा से मुझे लगता है कि हम एक उस स्टेज पे खड़े हो गए कि अब ताजिर मेरे ख्याल से नाराजगी माफ कि अब मेरे ख्याल से वो दोबारा से वो मयार नहीं बन पाएगा जो हमने अपने हाथ से जो खो बैठे हैं हम। आप समझते हैं कि अभी जब पेट्रोल पे पैसे बढ़े, वैसे जब किसी दौर में कहा जाता कि 4 आने जब बढ़े थे तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अभी कितने हर 15 दिन के बाद पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं। और आपको पता है जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं। कोई भी तंजीम जो कराची की दावेदार है उन्होंने भी एक आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इसके बारे में आप क्या देखिए, मैं एक और चीज़ मैं इसके साथ जोड़ूंगा। सिविलियन जो सिविल बालादस्ती जो होती है, जो सिविलियन हुकूमत होती है, वो हमेशा से चाहे वो आमिरों की हुकूमत जितनी भी अच्छी हो मगर सिविल हुकूमत से बेहतर नहीं हो सकती। ये हमेशा से कहा जाता है। जो जमहूरियत को जो एक बड़े बड़े दावेदार और चैंपियन बनते हैं, आप माजी अब उठाकर देख लें कि अयूब खान को उस तकरीर के दरमियान एक चीनी के ऊपर चंद पैसे बढ़े थे, चंद पैसे यानी टके बढ़ गए थे, उसको वहां पर पब्लिकली उसको कुत्ता कह दिया था। जब उसने कुत्ता कहा तो फौरन से उसने बोला मैं ऐसी हुकूमत मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि मैं अपने घर चले जाऊं। वो चले गया। इन्होंने तो पता नहीं ये अल्फाज तो बड़ा खतरनाक इतना तो नहीं था जिसके ऊपर उसने हुकूमत छोड़ दी। यहाँ पर तो दिन भर इतनी बड़ी बड़ी इतने मुगल्लज़ात यहाँ पर आवाम बक रही है मगर उनको शर्म तक नहीं आती कि यार हमें शर्म डूब के मर जाना चाहिए, हमें छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए कि हमें किस नहज पे हमने पहुँचा दिया। पाकिस्तान को रुस्वा करने की बातें की हमने उसको इस स्टेज पर पहुँचाया कि पेट्रोल तक भी, चाहे वो पेट्रोल हो गया या दीगर और बहुत सारे इशूज़ हैं। महंगाई का तो आप देखें ना कि किस जगह मौजूद है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग काम करने के लिए अगर जाते तो उनका मुआवजा नहीं मिलता। ये ऐसे कौन से हुक्मरान हैं जिनको शर्म तक नहीं आती। मैं पिछले दिनों ये भी मैंने बात की थी, बल्कि आपने अहादीसों में भी आपने सुना होगा, ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। उमर बिन खत्ताब जैसे जय्यद साहबा जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन रह चुके, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर की कि एक भूखा जब अगर कोई मरता है तो ये उमर के ऊपर इल्जाम होगा। तो आप ये सोचे कि यहां पर तो दिन भर पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो तो मीडिया पर तो दिखाई नहीं रहा, कितने लोग खुदकुशियां कर चुके हैं। आप मुझे बताएं उनको कौन पूछेगा? वो उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहां पर तो दिन भर कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कितने लोग भूखे मर गए, लोग पूछने वाला नहीं है। यहां पर रोज आता है वो अपने फीते काटते हैं, अपने नाम बनाते हैं, काम कोई और कर रहा होता है। अब जैसे ग्रीन लाइन बस के ऊपर है, वफाक बोलता है हमने काम किया, सूबाई हुकूमत बोलती है हमने काम किया। एक दूसरे के चक्कर में देखें आवाम तो जाहिर सी बात है वो तो पिस रही है। मगर अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा, देखें लोग ज्यादा डिप्रेशन के अंदर इस बात पर भी हैं कि हम किसकी तरफ रुजू करें। डिवाइड एंड रूल, देखें अंग्रेज ने एक बड़ा अच्छा कानून बनाया था कि इनको आपस में लड़वा दो, वो सबसे बेहतरीन हल है। मसलों के अंदर तोड़ दो इनको, सियासत के अंदर इनको तोड़ दो। तो अंग्रेज का कानून तो अभी यहां पर राइज हो चुका है, ये काम कर रहा है पूरा जबरदस्त। ये बोलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जबरदस्त यहां पर ऑपरेशन भी शुरू किया, कई लोगों का कला कमा किया दुश्मनों का। मगर मैं समझता हूं जो हमारे अतराफ में, हमारे खुद के अंदर यहां पर जो दुश्मन मौजूद है उसको कब मारोगे? जब तक कि इसको मारोगे नहीं तब तक आप एक साथ बैठोगे नहीं। इसी तरीके से कटोगे, मरोगे, एक दूसरे को काटोगे और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे तो ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। और इसके बाद हम इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, बट ये जरूर होगा जो बोल कर गया वो ही जिंदा रहेगा। इसलिए कि वो जिंदगी में अब आपको कैसे जिंदा रहना, अपने अल्फाजों में लोगों के लिए, लोगों के दिलों में अच्छे नाम के साथ जिंदा रहना है या बुरे नाम में जिंदा रहना है, ये अब आपकी मर्जी है। ग्रीन लाइन की आपने बात की, ग्रीन लाइन
काफ़ी दिनों से तैयार है, उसमें जनरेटर भी लगे हुए हैं, लिफ्टें भी लगी हैं और यहाँ तक अब बसें भी आ चुकी हैं, वो वहीं सड़ रही हैं, लिफ्टें ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं दे रहे हैं, यानी डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं। 50 बसें, 100 बसें, 150 बसें, 1000 बसें आ जाएंगी। क्या कराची की कैपेसिटी इतनी है कि 50 बसों के ऊपर इतना बड़ा फीता काटा आपने? पता नहीं कितनी बार आपने ग्रीन लाइन बस के रोडों के आपने फीते काट दिए, कितनी जगहों पर जाके आप वहाँ पर जाके रिबने काट कर आ जाते हो। ओ भाई, यहाँ पर आवाम बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पर से पुदुगिरी यहाँ पर चल रहा है। देखें, दिसंबर की बात कर दी कि दिसंबर के अंदर ऑन हो जाएगा। रोड का हाल तो देखो, तो खुला ही नहीं है, तो कहाँ से वो खुल जाएगी? अगर ये खुल गया, सिंध हुकूमत बोले कि हमने किया था। अब ये भी तो झगड़ा है ना भाई, वो तो एक दूसरे के क्रेडिट के चक्कर में लगे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये हम देखिए, मैं आप फिर बता रहा हूं, 2023 में इलेक्शन होने जा रहा है। मैं इनकी शरारत बताना चाह रहा हूं मैं कि इलेक्शन 2023 में आने का है, 2021 चल रहा है, 2023 के अंदर इलेक्शन होने का है। ये इलेक्शन के बिल्कुल नियरेस्ट करीब ये करने की कोशिश करेंगे कि आपसे सिंपैथी हासिल करें, लोगों से वोट हासिल करें। यहां पर नए शोशके शोबदेबाजी करके फिर दोबारा से वही लोग हमारे साथ, वही पुराने चेहरे आएंगे, हमारे साथ मुसल्लत हो जाएंगे, बादशाह की तरह जिंदगी गुजारेंगे और हमारी वही डॉग लाइफ में, बड़े अंग्रेजी के अंदर डॉग लोगों को बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि आम अल्फाज में अगर मैं वो उर्दू जबान में, उर्दू लुगत में अगर मैंने अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तो बहुत लोगों के दिल चीर जाएंगे। मगर मैं डॉग बोल रहा हूं, ये हम लोग यहां पर डॉग लाइफ गुजार रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम डॉग लाइफ ही गुजारें। रिजवान, ये आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो ये तो वही अल्ताफ़ हुसैन की रूह नज़र आती है आपके अंदर कि उन्होंने भी खुलकर कहा था और आज उनका हाल क्या हुआ आपने खुद देखा। तो इसका क्या क्या समझते आप? तो इसके मकसद अल्ताफ़ हुसैन सही कह रहा था कि जो पुलिस करती वो गलत करती, हुक्मरान करते हैं गलत करते हैं, तो इसके मकसद वो सही कह रहा था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन सही कह रहा था, गलत कह रहा था। मेरा उन लोगों से, देखें, जिन्होंने इंतशार फैलाया, यहाँ पर जो लोग मुलव्वस हैं, जो हमारी आवाम के साथ ज़्यादती की, मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा। मैं माजरत के साथ कहूँगा, जो पेट्रियाटिक, जो पाकिस्तान के साथ इंसाफ करे, ये भी अगर आज रिजवान ज़वेरी अगर ये बात बोल रहे हैं तो हम दर्द रखते हैं इस पाकिस्तान के बारे में, इसलिए कि हमारा जीना मरना, हमारा सब कुछ, हमारी इज्जत, हमारा सब कुछ इस पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ हम एक बात भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर उसने जो बात कही, जो अच्छी बात है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बातें अच्छी की हैं, बातें अच्छी तो दीवारों पे भी लिखी हुई होती हैं, तो क्या करे, दीवार को भी गले लगा ले क्या बोलने को? मगर इसके बाद उसका इख्तिताम किस बात पर हुआ, वो देखने की बात है। उसका मकासद क्या थे वो हम तो नहीं जानते ना, वो तो इदारे जानते कि उनके मकासद क्या थे। देखिए, बहुत सारे लोग इनके, यानी कॉज अच्छी होती है मगर वो अपने मकासद के लिए वो अपने कॉज इस्तेमाल करते हैं। रिजवान कोई सियासतदान नहीं आगे बनना चाहता है आने वाले दिनों के अंदर, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं किसी सियासत के लिए मैं नहीं आ रहा हूं, मैं बात बोलकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के, अपने नस्लों के लिए भी मैं ये बात बोलकर जा रहा हूं मैं कि आने वाला वक्त मुझे मेरे बच्चे तो ये कहेंगे या बाहर आने जाने वाले, इसलिए कि यहां पर तो एक रिवाज चल गया है कि जीते जी कोई किसी को गले नहीं लगाता, बल्कि जब तक उसको अपनी बात मनवाने के लिए उसको मरना पड़ता है। तो जब मरेगा तब बंदा याद करेगा कि नहीं यार, जो भी बात करता था हक और सच करता था। हम इसलिए ये बात बोलकर जा रहे हैं कि मेरी नस्ल भी इस बात को याद करे कि मेरा बाप सच बोलता था और सामने दो टोक बोलता था। लोगों को मसलियतों के चक्कर में नहीं जाता था कि मेरा कारोबार उसके साथ ठप हो जाएगा, मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा वो काम नहीं निकलवा कर देगा, मेरे दीगर मसाइल वो हल नहीं करेगा, सियासतदान मुझे अपनी मीटिंगों के अंदर या दावतों में मुझे नहीं बुलाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे ना बुलाए, मैं आपको किसी दावतों में नजर नहीं आऊंगा, आप देख लीजिएगा, मैं कहीं नजर नहीं आता हूं, बहुत कम होते हैं। यहां पर भी आप देख लेना कि हम लोग अपने साथियों के साथ बैठ के ही हम बात करते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं कोई नामवर लोग आए, कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अपने तौर पर जब हमें बात करनी होगी इंशाल्लाह हम खुले दिल से करेंगे और इंशाल्लाह ताला दिमाग और दिल ये खुल के बात किया करेंगे। जिस तरीके से आप खुलकर बात करते हैं, तो अगर किसी पार्टी से आपको ऑफर आई तो क्या कोशिश करेंगे कि हमें टिकट मिले और हम इलेक्शन लड़ें? ऐसा मुनासिब? मैंने आपको इस मीडिया के तवज्जो से मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मुझे लग रहा है कि मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार है ना, मैं आज आपको मीडिया पे बता देता हूँ। मेरा इंतज़ार किसी सियासी जमात का नहीं है, ये रिकॉर्ड पे रख लें। मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से जो खुदा तरस लोग, दरवेश सिफत लोग जो आके कुर्सियों पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनका गुलाम इब्ने गुलाम बन के काम करने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कौन सी तारीख के बारे में बात कर रहा हूं? जिसका कुरान गवाही दे रहा है कि इमाम महदी, इमाम ज़माना का जब ज़हूर करीब होगा, इंशाअल्लाह दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे वो ज़िंदगी, वो मुझे उम्र दे कि मैं उनकी वो हुकूमत देख सकूं, मैं उसके अंदर गुलाम बन के काम कर सकूंगा। इसलिए कि ये खुदा तरस ना ही है, ना ही दरवेश सिफत लोग हैं, ना ही ऐसे हैं कि जो गरीबों के साथ इंसाफ की बात करेंगे। हर आदमी अपने खाने के लिए आ रहा है, तो इनके लिए तो मैं कभी भी ये मुझे एक थाल में लाकर ये वजीर आजम या सदारत की भी बात करेंगे ना, मैं ऐसे ओहदों को, ऐसे ऑफर्स को मैं अपने जूते की नोक पर रखूंगा। जी, ये थे रिजवान ज़वेरी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी खुलकर बात की और मैं बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया कि अगर मुझे कोई ऑफ़र दी भी गई
तो मैं उसको जूते की नोक पे रखता हूँ और ऐसी सियासत मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही हर पाकिस्तानी, चाहे किसी भी सूबे से वाबस्ता हो, किसी भी काम से वाबस्ता हो, अगर हर इंसान इस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।